पाल स्टूडियो यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्रोप्राइटर अखिलेश पाल जी, रेंडर जालौन। चलो बेटे। ये सम्मानी इंदल सिंह जी बुंदेला, वाह, बकरौल वालों की तरफ से 101 पत्राएं हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए साहब, पहला गाना दे रहा हूँ। आइए। और एक मैं गाना जो गाने जा रहा हूँ, हाँ, अभी तक मुझको इसका जोड़ा नहीं मिला। अभी तक इस गाने का मुझको जोड़ा नहीं मिला है। शायद जोड़ा मिल जाए तो कह रहा हूँ। क्या गुरु, क्या? माटी कहे कुम्हार से, वाह, नित प्रति रोंदे मोय। क्या बात। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी तो गाना शुरू हो रहा है। कैसे? अरे जहां हर कदम कदम पे धरती बदले रंगे। चल बेटे, चल बेटे। क्या बात, क्या बात, वाह। तर्ज पुरानी है लेकिन मैटर नया तिवारी दादा। हाँ, मर्ज नया मिलेगा। और ये मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ। मैं कोई कलाकार थोड़ी ना हूँ। ना, ना, मैं तो थोड़ा मालिक ने दे दिया तो मैं खड़ा हो गया हूँ। हाँ, जरा सा मिला है, बस जरा सा। और जरा सा जब मिला है तो लालमन कह रहा है क्या? अरे जहां हर कदम कदम पे धरती बदले रंगे, जहां की बोली ही रंगोली साथे रंगे। नीली पगड़ी पहने अंबर है, धरती ओढ़े धानी चूनर है। एक कली सुनहरी, अरे कली सुनहरी, हरा समंदर तन है सजीला। अब मैं रहता कहाँ हूँ? कहाँ? जब अच्छी लग जाए बात तो बताना। हाँ, एक कली सुनहरी, हरा समंदर तन है सजीला। तो देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। लालमन लाए जो बात कही है वो निभाई जाएगी। हाँ, हनुमान जी महाराज, हाँ। माता बाल्यावस्था है हनुमान जी महाराज की। क्या बात, क्या बात। माता अंजना हनुमान जी महाराज को गोद में लिए हैं। हाँ, और गोद में लेके अपने लाल के ऊपर हाथ फेर रही हैं। हाँ। प्यार कर रही हैं, दुलार कर रही हैं। क्या बात। और दुलार करते करते एक घटना घट गई। हाँ, घटना घट गई। और जब घटना घट गई तो सुनना, सुनिए। अरे मिला है बाल रूप और सोने जैसा रंग। चल बेटे।
जियो बेटा जियो। ये वाला हाथ ना लगाओ बेटा, माइक सही नहीं है। बहुत सही बहुत सही। क्या बात। लालमन कभी बंद गेम नहीं खेलता है ना लालमन जो काम करेगा ओपन द गेम। ओपन द गेट। इसमें एक बात लगाई गई है, एक आधार लिया गया है कि बाल समय विभक्त चलियो तो तीनों लोग भयो अंधियारो। एक और जगह से लिया गया क्या कि कंचन वरण विराज सुवेशा हाँ। और कानन कुंडल कुंचित केसा। अब समझ लेना। अरे मिला है बाल रूप और सोने जैसा रंग, और लेटे हैं गोदी में वो माँ अंजनी के संग। अब ममता से माँ अंजना हेरे रही, ममता से माँ अंजना हेरे रही, अपने सुत पर करे फेरे रही। तो तीन बाल हनुमान जी महाराज के शरीर के 3 बाल टूट गए। तीन बाल टूटे तो हुआ है काम निराला। तिवारी भैया अभी तक किसी कलाकार ने यह प्रसंग नहीं गाया और मैं इसके जोड़े की तलाश में घूम रहा हूं, कोई जोड़ा भर दे। तो कह रहा हूं तीन बाल टूटे तो हुआ है काम निराला। तीन रूप में प्रकट हो गए अंजन लाला। वाह गुरु वाह। तो बाल से 3 बालाजी। जय हो बालाजी। बात तो ये लाया हूं, बात ये लाया हूं। हाँ। 3 रूप में प्रकट हो गए अंजन लाला जी। तो बाल से 3 बालाजी, बाल से 3 बालाजी। अरे बाल से 3 बालाजी, बाल से 3 बालाजी। पहला बाल। अब कौन बाल कह रहा हो क्या। अरे पुष्पों के संग मां अंजनी ने पहला बाल किया स्थापित। और जब स्थापित किया तो और वो स्थान है मेहंदीपुर में। क्या बात क्या बात। वो स्थान है मेहंदीपुर में, भक्तों द्वारा जो होता पूजित। तो मैं कह रहा हूं क्या। अरे प्रेम से बोलो भक्तों जय। प्रेम से बोलो भक्तों जय मेहंदीपुर बाला। चले जाओ, भूत ऊत होए तो चले जाइए। जाक तो देखो का एक ही बार जाना पड़ेगा, सारे भूत उतर जाएंगे। हाँ चाहे कितने प्रेत हो, चाहे जितने जबरदस्त हो, चाहे जितने भूत तो मैं कह रहा हूं प्रेम से बोलो भक्तों जय मेहंदीपुर बालाजी। 3 रूप में प्रकट हो गए अंजनी लाला जी। बाल से 3 बालाजी, बाल से 3 बालाजी। आगे बढ़ा
कह रहा हूं, अरे स्थापित मां ने पुष्पो संगे पावन दूसरा बाल किया है। जब दूसरा बाल स्थापित किया, पहले मेहंदीपुर नन्ना, पहले मेहंदीपुर दरबार, हाँ। अब दूसरे से देखिए। हाँ। अरे स्थापित मां ने पुष्पो संगे पावन दूसरा बाल किया है। और वो स्थान है सालासर में। वो स्थान है सालासर में, भक्तों को अपने निहाल किया है। और जब निहाल किया तब दीक्षित जी ये सबकी बिगड़ी बनाते जय, अरे सबकी बिगड़ी बनाते जय सालासर वाला। सबकी बिगड़ी बनाते जय सालासर बालाजी। तीन रूप में प्रकट हो गए अंजनी लाला जी। तो बाल से तीन बालाजी, बाल से तीन बालाजी, तीन बालाजी, बाल से तीन बालाजी, बाल से तीन बालाजी, बाल से तीन बालाजी। सच्चा प्यार उमड़ आता है। हाँ, का हम जानते हैं हमारे भाई का ये पुरस्कार मैं जरूर बोलूंगा। ये पुरस्कार हमारे अध्यक्ष श्री राम कुमार जी बजरंग पार्टी नदी गांव की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं हैं, नमन कर रहा हूं। अंतिम बात देखिए आप। हाँ, पहले एक बाल से मेहंदीपुर वाला जी, हाँ। दूसरे बाल से सालासर वाला जी, हाँ। और तीसरे बाल से, तीसरे बाल से क्यों? अरे बाल तीसरा, बाल तीसरा। चाल बेटे चाल। वाह बेटे वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया बात लाया हूं। बढ़िया। कह रहा हूं क्या? के बाल तीसरा पुष्पों के संग धरा पे धरती माता। एक माता और वो बाल धरती माता पे धरा जा रहा है। क्या बात, क्या बात। एक माँ के द्वारा एक माँ पे रखा जा रहा है। हाँ। और ऐसे नहीं, ये धरोहर स्वरूप में रखा रहा है। सुनना, सुनिए। क्यों? अरे वो स्थान कहाँ है पड़ाला। दीक्षित जी, अरे वो स्थान कहाँ है पड़ाला, लख के मने हर साला। पदम वही कहलाए जग में, पदम वही कहलाए जग में पड़ाला बाला। क्या बात है, क्या बात है। तीन रूप में प्रकट हो गए अंजनी लाला जी। तो बाल से तीन बालाजी, बाल से तीन बालाजी, बाल से तीन बालाजी, बाल से तीन बालाजी, बाल से तीन बालाजी। ऐसे पूजते हैं जैसे, ऐसे पूजते हैं जैसे वो तिरुपति बालाजी। वाह गुरु वाह। लेकिन वो हनुमान तो नहीं है। हाँ।
तिरुपति बालाजी हनुमान नहीं है ना वो विष्णु के अवतारी। क्या बात सुनिए साहब, सुनिए। एक बात और मजेदार दूंगा। ये ले कह रहा हूं क्या? अरे ऐसे पूजते और जैसे वो तिरुपति बालाजी। एक बार बोलो सब जय, एक बार बोलो सब जय बागेश्वर बालाजी। एक बार बोलो सब जय बागेश्वर बालाजी। और सिद्ध धाम में बैठे हैं ये मेरे बालाजी। तो कह रहा हूं क्या? बाल से तीन बालाजी, बाल से तीन बालाजी, तीन बालाजी, बाल से तीन बालाजी, बाल से तीन बालाजी, बाल से तीन बालाजी। बालाजी सरकार की जय। सभी को प्रणाम है, सभी का वंदन है। और ये 500 रुपए और हमारे परमादरणीय सम्मानी पूजनी श्री महेंद्र दीक्षित कैथा वालों की तरफ से बड़ा स्नेह मिला है। एक बार दीक्षित जी के लिए तालियां हो जाएं खूब जम के। ऐसे ऐसे लोग हैं, हम कलाकारों का उत्साह वर्धन करने के लिए पधारे हैं। प्रणाम है, नमन है, वंदन है। श्री दीक्षित संकीर्तन पार्टी। अब चूंकि ये जवाबी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, नाम है लालमन चंचल। छोटे भाई आप बिल्कुल संपूर्ण रात्रि फ्री हैं, लेकिन जहां तक संचालन का सवाल है तो मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि लालमन चंचल, और जब चंचल है तो चंचल में एक विशेषता होती है कि तुम मानो या ना मानो, हम तुमसे मनवा लेंगे। कि तुम ना मानो और ये ना माने, हम तो माने जी। कि तुम ना मानो और ये ना माने और सब लोग मानेंगे जी। कि सिद्ध है सिद्ध बाबा जी, सिद्ध है सिद्ध बाबा जी, सिद्ध है सिद्ध बाबा जी, सिद्ध है सिद्ध बाबा जी। लेकिन भैया थोड़ा इनके लिए मुझे एक विशेष टाइम देना पड़ता है, लालमन जी के लिए, क्योंकि जब ये कार्यक्रम सेट हुआ तो मेरे पास इनका फोन आया कि भैया ये क्या हो रहा है। अब मेरी बात को और कोई नहीं समझेगा, हमारे श्रोता तो जानकार हैं, लेकिन हमारे छोटे भाई और नरेश मिश्रा प्रधान जी, क्योंकि कि हो बुरा बात तो, कि हो बुरा बात तो आदरणीय दीक्षित जी, जब इससे कोई अछूता नहीं है, चाहे संसार का कोई भी मानस हो, हकीकत है ये, हर व्यक्ति के लिए है ये, सिर्फ ये हमारे लिए नहीं, लालमन जी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, ये संसार के हर प्राणी के लिए है कि हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। कि हो बुरा
अपने भी नहीं मिलते हैं कि सूखे पेड़ों पे, अरे सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं, और सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। चंद्रलाल ने कहना चाहूंगा, छोटे भाई अरमान सारे मन के विफल हो गए, अरमान सारे मन के विफल हो गए, और जिन्हें नैनों में बंद किया था वो नैनों से निकल गए। उनकी हकीकत कह नहीं सकता लखन, गिला शिकवा करूं मैं किससे जब अपने ही बदल गए। हाँ देखिए, ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया महेंद्र दीक्षित जी जो कैथा निवासी हैं, उन्होंने मुझे ये पुरस्कार से सम्मानित किया है। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बहादुर पाल जी जो पूर्व प्रधान बावली हैं, उनके भी द्वारा ये सम्मानित किया गया है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। हाँ देखिए, अब ये दूसरा चक्र है, और जब दूसरा चक्र शुरू होता है जहां पीस कट पीस शुरू हो जाते हैं, तो जवाबी का एक अलग ही आनंद शुरू हो जाता है। कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। जिन भाइयों को अगर इधर उधर जाना है तो शांति तरीके से अपना घूम फिर करके अपना पुनः अपना स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि बस ये अब ये समझिए कि अब इस जवाबी में संपूर्ण रात्रि आपको आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद सुनने को मिलेगा। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। आइए रिंकी तिवारी जी, अब ये आपका चक्र है, और थोड़ा मैं एक बात और कहना चाहूंगा दोनों कलाकारों से। हालांकि कलाकार स्वतंत्र होता है, वो अपने तरफ से कुछ भी गाता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, लेकिन थोड़ा आप लोग ज्यादा ही कुछ पीछे चले गए। जहां तक धनों का सवाल है, जो हमारे श्रोता बैठे, मैं इनकी तरफ से बोलता हूं, क्योंकि अगर हमारे श्रोताओं को मजा नहीं आएगा तो फिर हमको कैसे मजा आएगा, और जब हमको मजा नहीं आएगा तो हमारे श्रोताओं को मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा दोनों कलाकारों से ये निवेदन है कि इतना पीछे मत जाइए। भले ही हम समझ गए पहला राउंड उनका और पहला राउंड आपका, अब अगले राउंड से हमारा निवेदन है कि थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश दोनों कलाकार कीजिएगा, जिससे कि हमारे श्रोताओं को आनंद आता रहे। क्योंकि वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो इंसान ही क्या जिसकी घरवाली ना हो, और वो कीर्तन में आनंद आए कैसे, जब तक हमारे श्रोताओं की ताली ना हो। हेलो 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 हेलो। जवाब भी आप लोगों ने बहुत सुंदर सुना है। हाँ, मैंने अपने गीत में हर से लिया, तो सहयोगी मंडल की तरफ से जवाब में सर से आया। बहुत सुंदर, सर से आया। सर से उड़ गया। बहुत सुंदर। नहीं उड़ा नहीं, नहीं नहीं, हम उनको नहीं कह रहे हैं, हमारे ऊपर से उड़ा कुछ। बढ़िया आया है। आइए अब मेरी ओर से जवाब का सिलसिला शुरू होता है। हाँ हाँ क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और
भैया ने जो गीत गाया है, आइए प्रयास करती हूँ अपनी ओर से। सबसे पहले तर्ज सुनिए, फिर जो उधर से मर्ज आया है, हाँ उसके बाद उसका इलाज। क्योंकि अभी जोड़ा मिला नहीं है। ओहो, आइए प्रयास करते हैं। सुना है। हमारी तो कोई औकात नहीं है, बाबा की कृपा होगी तो जरूर बन जाएगा। ये बात क्या बात है, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात। चलते हैं, पहले तर्ज सुनिएगा, उसके बाद आगे की बात आपके सामने। हाँ। सुने, तर्ज आई है भैया की ओर से। हाँ हाँ। हेलो, अगर हो सके दादा तो थोड़ा सा मेन माइक बढ़ा दीजिए, अगर हो सके, वरना जैसी व्यवस्था है हम लोग उसी में व्यवस्थित हैं। ओका, हेलो हेलो, बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत अच्छी व्यवस्था। कोई जोड़ नहीं। तर्ज आई है कौन सी? तो भरी सुनहरी हरा समंदर, अरे बनी सुनहरी हरा समंदर है वो सजीला, क्यों? अरे देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, जहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, जहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, अरे नीली पगड़ी पहने अंबर है, खाने चूनर ओढ़े सावन है, तो बनी सुनहरी हरा समुंदर है जो सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, बहुत बहुत धन्यवाद है क्या आपके बात सही। है, ये ढोलक, अरे वाह, क्या बजाते हो नारायण भाई, अरे वाह। और ये उमेश भैया, उमेश मिश्रा भैया बावली, आपकी ओर से ये 501 रुपए का आशीर्वाद आया है, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार हमारे उमेश भैया के लिए आप लोग जोरदार तालियां लगा अरे दें। वाह, अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये है हेलो कानपुर। आपने अपने गीत में बताया है, पहले आपने दो बातें ली हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो, जय हो, फिर हेम सैलाब देहम, अच्छा, फिर आप अपने गीत में बता रहे हैं बजरंग बली बाल्यावस्था में है, पुत्र सो रहा है, अच्छा। माता उनको सहला रही है, तो यहाँ पर बाल समय का कोई प्रयोग नहीं हो रहा। अगर वो सूर्य का कार्य कर रहे होते भैया, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, सुदास भयो जग में कपि संकट काऊ से जात न टारो, देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, तो वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अरे वाह, ये बात, बड़े भैया, ये बात, यहाँ पर ऐसी कोई क्रिया आपने बताई नहीं है,
ना अगर ये प्रसंग आपने लिया हो तब तो सिद्ध है। अब आप बता रहे हैं माता सहला रही हैं, अरे 3 बाल टूटे तो मिले हैं 3 बालाजी। अच्छा, हड़बड़ी गड़बड़ी हो जाती है अक्सर। ये हमारी समझ में दादा, ठीक है। आप लोगों को मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आप लोग हमसे अधिक ज्ञानी जय हैं। हो। और देखिए प्रमाण मिलता है, तराजू का जो पल्ला भारी होता है वो हमेशा नीचे होता है। अरे वाह, अरे तो ये रही आपकी बात जो कि केवल प्रसंग की बात होगी। यहाँ पर 3 बालाजी आपने लिए, यहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि भगवान बजरंगबली ने सूर्य को अपने मुख में रखा हो। यही मेर, और ना ही हेम सैलाब दे हम, वहां पर भी कोई प्रयोग नहीं है। जय हो जय हो। ऐसे थोड़ी यूपी 78। बस बात इतनी है, सूर्य को मुख में और बाल से 3 बालाजी नहीं है। आइए, ये आपकी बात। अब आपकी समस्या है कि मैं गीत गा रहा हूं, कई कलाकारों से गाया है लेकिन आपको जोड़ा नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब जिस चीज का जोड़ा है ही नहीं तो वो कहां से ले आएगा। और का सही बात है। जैसे कीर्तन जगत में एक ही रिंकी तिवारी है, दूसरी हो ही नहीं सकती, कहां से लाएंगे। हमने तो कहा था दूसरी रिंकी तिवारी ले आओ लेकिन मिली ही नहीं। शीशा सामने रख लो भैया, भरपाई की जा सकती है और का, लेकिन वैसी कह दे कि आ जाए तो वो नहीं हो सकता। और क्या। नहीं हो सकता। आइए अब आते हैं मेन बात। आपने बताए हैं 3 बाल से 3 बालाजी। अच्छा, और अलग अलग आपने बालाजी बताए हैं क्योंकि मैं आप लोगों से छोटी हूँ और सहयोगी मंडल जो है हमारे पिता तुल्य हैं। क्या बात है। हमसे जितनी मेरी उम्र नहीं है उतने सालों से आप कीर्तन में अपना नाम कर चुके हैं। आप तो मतलब बीज बो चुके हैं, अब काट रहे हैं। और का, हम लोगों का समय है, हम लोग बीज बो रहे हैं। ठीक है। तो मैं छोटे होने के नाते आप लोग भी समझ रहे हैं कि अभी हम भी नए हैं। हालांकि मैंने आज तक ये कथानक नहीं पढ़ा कि बाल से ये 3 बालाजी हुए, ठीक, नहीं पढ़ा ना। अब देखिए मैं बता रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। अब मैं बता रही हूँ सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ हम लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं, उनकी कैसे उत्पत्ति हुई है। सुने, आप बाल से बता रहे हैं लेकिन आप बड़े हैं, हम आपके बच्चे हैं। अच्छा, बस थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल किया जाएगा। और जैसे आपने उत्पत्ति बताई है, फिर आपने बताया कुछ समय बाद आपने बताया स्थापित किया है, उत्पत्ति नहीं दिखाई है। तो आइए मैं प्रयास करूंगी कि मैं बता रही हूं ये दरबार जो हैं, और ऐसे नहीं मैं पुस्तक लाई हूं, पुस्तक भी आपको दिखाऊंगी, ऐसे नहीं कपोल कल्पित गाऊंगी। जो मैं पढ़ूंगी वही मैं लिखूंगी। धन्यवाद है भैया जी। पहली बात दे रही हूं और कहां से दे रही हूं, और जो मैं नहीं पढ़ी हूं मैं चाहूंगी हमारे भैया हमें बता दें किस पुस्तक में मिला है कि बाल से वो 3 बालाजी हैं। ठीक है, आइए, और जो आशीर्वाद आ रहे हैं उनको मैं बाद में बोल दूंगी क्योंकि बीच में टेस्ट खराब हो जाता है, क्योंकि अब मेरी ओर से भी जवाब चालू हो रहा है। सुने, समझे। आइए सुने। हाँ जी बिल्कुल। आइए, पहले बालाजी मैं बता रही हूं और कहां से सुनेगा। सुने, अरे कौतुक कपी ने अजब किया है, ये है ढोला।
की बात मैं बता रही हूँ, जो मैं मेहंदीपुर वाले बालाजी का प्रसंग आपको बता रही हूँ, उनका मैं पहले आपको बता दूं कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है। भैया मेहंदीपुर में कुछ संत बैठे थे और उन्हीं संतों में उनके पूर्वज संत को बालाजी ने स्वप्न दिया और कहा कि मेरा मंदिर बनवाया जाए। तभी उन संतों ने बालाजी का मंदिर स्थापित किया, जो कि मेहंदीपुर के नाम से जाना गया। भैया वही मेहंदीपुर, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हनुमान अंक गीता प्रेस की पुस्तक कह रही है। ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। बहुत बहुत अरे वाह, अरे वाह। मैं कपोल कल्पित नहीं ना। और जो जहां से मैं बताऊंगी मैं आपको पुस्तक भी बता रही हूँ। और क्या? बस बस निवेदन है, 3 बाल से हमें नहीं पता है, तो लेकिन अगर बता देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ढूंढ रहे हैं। अरे कौतुक के कपी ने अजब किया है, एक महंत को स्वप्न दिया। एक महंत को स्वप्न दिया है कि इस जगह पर मेरा मंदिर बनना चाहिए। और जब कहा तो देखिए आगे होता क्या है, सुने। कपि का कहना पूर्ण किया है और अरे लेख निराला देख लिया है। इतनी बात कही तो वहां संतों ने क्या किया, आदरणीय प्रबुद्ध जनमानस एकत्रित है, सुनिएगा। तो स्थापित तभी हुए हैं संकट, कम समय अच्छा काम। स्थापित तभी हुए हैं संकट, मोचन बालाजी मेहंदीपुर में। और क्या भैया सुने। स्थापित तब हुए हैं संकट, मोचन बालाजी और भक्तों को जर किए हैं देखो कृपा का लोचन बालाजी। तो फिर जय हो मेहंदीपुर बालाजी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह भाई वाह। यह है जवाब, यह है जवाब। जय हो मेहंदीपुर बालाजी, जय हो मेहंदीपुर बालाजी। यहाँ पर चौपाई सिद्ध हो रही है, संकट कटे मिटे सब पीरा। भैया और ऐसे नहीं, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो होगा वही बताएंगे। सुने, मंच पे बैठ के झगड़ा ना करें। ऐसे तो बहुत से प्रसंग हैं। बाल से कई शिवलिंग की उत्पत्ति हो गई, बाल से बाला भी हो गई, लेकिन ना जो सही है यहाँ पर ये मेहंदीपुर बालाजी। और क्या ऐसे थोड़ी। अब दूसरी बात सुनेगा, सुना है। एक भक्त हुए जिनका नाम था मोहन दास जी। मोहन दास। देखिए आगे होता क्या है भैया, सुनो। अरे भक्त ने कैसी की है जुताई, एक भक्त है जिनका नाम है मोहन दास। भैया अब देखिए इसी भक्त का प्रसंग मैं ले रही हूँ। एक भक्त ने खेत की जुताई की, उस जुताई से देखिए उनको किस चीज की प्राप्ति हो रही है। सुने भैया, भक्त ने कैसी की है जुताई, बालाजी की प्रतिमा पाई। एक किसान ने बालाजी की प्रतिमा पाई जिस समय उन्होंने अपने खेत की जुताई की। ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं। और भैया ऐसे नहीं, सुने कैसे।
लाल अंजनी के जो ड्योटा, ड्योटा यानी पुत्र, लाल अंजनी के जो ड्योटा उपजे हैं जो वो ग्राम असोटा। ग्राम का नाम असोटा। सुने, मोहनदास गए सालासर में, उन्होंने कहा कि जाओ कसोटा में, क्योंकि वो जो बोलते थे सत्य बोलते थे, वो स्वप्न आता था और क्या, और जो बोलते थे वो होता था। भैया अब देखिए, जब एक भक्त ने मोहनदास नाम के जो बचपन से ही भक्ति प्राप्ति करते थे, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन सुनिएगा, मोहनदास जो भी कहते थे वो सही होता था। एक बार मोहनदास जी ने कहा कि असोटा से बालाजी की मूर्ति लेकर आओ, और इधर असोटा में एक किसान खेत जोत रहा था, उसी से मूर्ति निकली और जो राजा के पास रखवा दी गई। मूर्ति निकली, राजा के पास रखवा दी गई, गए वो मूर्ति लाए, उसको स्थापित किया गया। अब देखिए, जो स्थापित की गई मूर्ति वो आज भी है, और किस नाम से है ये सुने आप। सुने भैया, भूत पिशाच का नाशक भक्तों का रखवाला जी, भक्तों के जो खोले किस्मत का है ताला जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। क्या बात है, क्या बात है। ये है दाढ़ी मुछ वाला जी, अरे वाह, जय हो। ये है एक ही पूंछ वाला जी, और वो कौन है? वो है साला सर बाला जी। जय हो साला सर बाला जी। अब आइए, भक्त श्री सुखदेवपुरी जी बीकानेर रेलवे लाइन पर रहते थे। उन्होंने बाबा की भक्ति की, और जब उन्होंने भक्ति की तो देखिए होता क्या है। भैया जी सुने जवाब। अरे ग्राम में बड़ा गांव जिला नागौर है, ऐसी ढोलक कोई बजा ही नहीं सकता। ये देखिए कलयुग है हमारे नारायण जी। का वो नारायण चक्र चलाते थे, ये नारायण ढोलक बजाते थे। अपना नारायण सुपरस्टार। सुने भैया कैसे? ग्राम में बड़ा गांव जिला नागौर है, तपसी ने तप है किया है, और अरे भक्ति में जिनकी जिंदगी बिताई, अरे कपि प्रतिमा से वो हरनी हराई। और यहाँ पर देखिए मिलता क्या है भैया जी। बड़ी दरार पहाड़ी में तबे, पहाड़ी में दरार पड़ गई उनकी भक्ति से, और जब दरार पड़ गई तो मुझे कहना पड़ा भैया। सुने, बड़ी दरार पहाड़ी में तबे उपजे बालाजी। जय हो बालाजी। कृपा रूपी कर को करके अरे काट कराल वो बालाजी, शक्तिशाली है बालाजी। जय हो, जय और हो। ये बड़ा गांव वाले हैं बालाजी। और ये भी पढ़ने में मिला है। हाँ, सुनते रहें। जय हो मेरे बालाजी जी, जय हो मेरे बजरंग बालाजी।
मेहंदीपुर वाले बालाजी, सालासर वाले बालाजी, बड़ा गांव वाले बालाजी, भैया सुनो जवाब आप। सिद्ध हुए हैं जब, कौन सिद्ध हुए जब सिद्धनाथ हुआ तब एक काम निराला जी, ये सिद्धनाथ अरे वाह, अरे वाह, ये क्या सिद्धनाथ। बात है, क्या बहुत बात बहुत है। धन्यवाद है। अरे वाह, सिद्ध हुए जब सिद्धनाथ तो हुआ काम निराला जी, जय हो बजरंग के बालाजी, जय हो मेरे भोले बाबा जी। मेहंदीपुर वाले बालाजी, सालासर वाले बालाजी, बावली वाले बालाजी, अरे वाह, पंडोखर वाले बालाजी, जय हो, जय हो, क्या बात है, क्या बात जय है। हो बजरंग मेरे बालाजी, क्या बात है। जय हो सालासर बालाजी। या! और ये अनगिनत